नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित पाठ सवैये के बारे में बताऊंगा, जिसके कवि रसखान जी हैं। इस पाठ में वर्णित सवैयों में कवि रसखान का ब्रजभूमि एवं कृष्ण के प्रति तीव्र अनुराग प्रकट हुआ है। ब्रज भाषा का सहज एवं मनोहर रूप तथा सवैया छंद की गीतिमयता एवं लालित्य का दर्शन भी हमें इसमें प्राप्त होता है। भावों की स्वाभाविक एवं सहज सरल अभिव्यक्ति रसखान की कविता की उल्लेखनीय विशेषता रही है। पहला सवैया ही इस प्रकार है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान जी कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य रूप में हो तो केवल ब्रज के गोकुल गांव में निवास करने वाले ग्वालों के रूप में ही हो, जिससे मैं कृष्ण के साथ समय व्यतीत करूं। यदि मैं पशु रूप में जन्म लूं तो नंद की गायों के बीच जाकर चरूं, क्योंकि उन्हें चराने वाले श्री कृष्ण ही होंगे। यदि किसी पत्थर का रूप ग्रहण करूं तो उसे गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी अंगुली पर धारण कर लिया था। यदि पक्षी बनूं तो मेरा निवास अर्थात बसेरा यमुना के किनारे स्थित कदम्ब के वृक्ष की डालियों में हो, क्योंकि श्री कृष्ण इसी कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। इस प्रकार रसखान केवल ब्रजभूमि से ही अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा दोया है रसखान जी का, वो इस प्रकार है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूं पुर कोज तरी डारो। आठों सिद्ध नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारों। रसखान कवो इन आखिन सो, ब्रज के वनबाग तड़ाग निहारों। कौटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। अर्थात रसखान कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वे तीनों लोगों का राज्य त्यागने को बड़ी खुशी के साथ तैयार हैं। 8 सिद्धियों तथा 9 निधियों का सुख भी वे नंद की गाय चराने के लिए त्याग सकते हैं। अर्थात कवि के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम भाव विद्यमान है। वे उनकी वस्तुओं के प्रति अपना सर्वस्व त्यागने को तत्पर हैं। रसखान जी कहते हैं कि हृदय इस उत्कंठा से भरा हुआ है कि कब अपनी इन आंखों से ब्रजभूमि के वन, जंगल, बाग, तालाब आदि देखने को प्राप्त होंगे। मैं ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल न्यौछावर कर सकता हूं। ये सभी त्याग कर मैं ब्रजभूमि में निवास करने के लिए तैयार हूं। तीसरा सवैया इनका इस प्रकार है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंजे की माल गले पहराऊंगी। ओढ़ पीतांबर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। भाव तो वही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा ने धरी अधरा ने धरूंगी। अर्थात एक सखी एक गोपी से कहती है कि तुम कृष्ण जैसा रूप धारण करो। कृष्ण के मोर पंखी मुकुट को सिर पर रखो और उन्हीं की भांति गुंजों के दानों से बनी हुई माला पहनो। पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र पहनकर तथा हाथ में लाठी लेकर
ग्वाल वालों और गायों के साथ जंगल जंगल घूमो। गोपी कहती है कि हे सखी, माधुर्य से पूर्ण कृष्ण के सभी रूप मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि जो तुम कहोगी वही रूप धारण कर लूंगी, और मैं प्रत्येक रूप को धारण करने में तुम्हें प्रसन्न भी करूंगी। परंतु हे सखी, इस मुरली को जो हमेशा कृष्ण के होठों पर चढ़ी इठलाती रहती है, अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि यह मुरली ही मुझे कृष्ण से दूर रखती है, इसलिए मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। चौथा सवैया इस प्रकार है कि कानन दय अंगूरी रहे वो, जब वही मुरली धुनि मंद बजा है, मोहनी तानन शौरस खान अटा चढ़ी गोधन, गहे तो गहे तेरी कहो से गिरे ब्रज लोगनी, काल को कितनो समझे हैं, मायरी वा मुख की मुस्कान संहारी न जय न जय न जय। अर्थात कवि रसखान जी यहां पर कहते हैं कि गोपी के प्रेम का यह रूप भी अत्यंत विचित्र है। वह कहती है कि कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाना प्रारंभ करेंगे तो वह अपने कानों में अंगुली डालकर रखेगी, वह उनकी मुरली की तान की ओर ध्यान नहीं देगी। फिर चाहे मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण अपनी अटारी पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत की धुन भी बजाते रहें तो भी मुझ पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हे गोकुलवासियों, मैं जोर जोर से पुकार कर कह रही हूं कि यदि किसी तरह कृष्ण की मोहनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रज के लोग कल मुझे चाहे कितने ही ताने दें, मैं उनके पास खिंची चली जाऊंगी, क्योंकि हे माता, उस कृष्ण के मोहनी मुख की मोहनी मुस्कान से मैं अपने हृदय को किसी भी भांति संभाल नहीं पाऊंगी। अतः हे माता, मुझे दोष न देना, क्योंकि मेरा हृदय कृष्ण की मुरली की मोहनी तान के अधीन है, कृष्ण के जादू से बचा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस प्रकार रसखान जी द्वारा रचित जो 4 सवैये थे उनका भावार्थ यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।